तो अब हम देखते हैं आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है कि पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का परिचय और अभ्यास। यानी अभी हमने संरचनात्मक उपागम देखा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम, इससे क्या मतलब होगा। तो बहुत ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। यानी कि आपको संरचनात्मक उपागम पता है कि क्या होता है। अभी आपको जो इस सिलेबस में है, जो हम पाठ योजना जो बनाने जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वो। तो क्योंकि पाठ योजना किसे कहते हैं ये आपको पता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं ये भी पता है, शिक्षण विधियाँ क्या हैं ये भी पता है आपको, कैसे पढ़ाया जाए। तो मुख्य हम तीन प्रिंसिपल की हमने बात किया था। क्या बात किया था हम तीन प्रिंसिपल की कि वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। और सबसे जो बड़ी बात है इस उपागम की कि वो है मौखिक वाचन पर बल देना। तो जब हम पाठ योजना बनाएंगे तो उसमें हम इसी बात पे बल देंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक वाचन पे बल दिया जाए। जैसे हमने पाठ योजना की चर्चा की थी, इसमें कहा था ना कि बच्चे गृह कार्य देते थे उसमें, और बच्चों से हम कुछ लिखने के लिए वाक्य प्रयोग लिखने के लिए करते थे वो। लेकिन जब हम इस माध्यम से पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम उसको मौखिक पर बल देंगे। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से पूछेंगे, हम गृह कार्य ना देकर हम बच्चों से वहीं पे प्रश्न पूछ लेंगे, वो वहीं उनसे हम चर्चा करवा लेंगे वो। तो ये है पाठ योजना का संरचनात्मक उपागम। यानी कि पाठ योजना को इस उपागम से बनाते समय हम खासतौर से बात रखेंगे कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रहें, यानी टीचर को कम से कम मौका दिया जाए। जो हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया था, पाठ्य योजना का फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, उसमें दिखाया था कि एक छात्र अध्यापक का क्रियाएं होता है और एक विद्यार्थी की क्रियाएं होती हैं। तो जब हम संरचनात्मक उपागम के द्वारा पाठ योजना बनाएंगे तो जो छात्र अध्यापक की क्रिया होगी वो बहुत छोटी सी होगी, बहुत कम होगी, और विद्यार्थियों की अनुक्रिया ज़्यादा होगी वो। क्योंकि इसमें हमें विद्यार्थियों को ज़्यादा क्रियाशील बनाना है। क्योंकि इस उपागम का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि छात्रों को मौखिक पर बल दिया जाए, मौखिक कौशल, भाषा का मौखिक कौशल विकसित करने पर बल दिया जाए। लेखन और पठन पे दिया जाए लेकिन बहुत कम, मौखिक पे ज़्यादा मात्रा। यानी कि अगर हम कहें कि 80% मौखिक पे बल दे रहे हैं तो बाकी आपका 20% में आपका लेखन पठन और श्रवण होगा वो। तो ये है आपका जो पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का परिचय। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का परिचय दीजिए, तो आप पहले संरचना को बताइए, संरचनात्मक उपागम को बताइए कि क्या संरचनात्मक उपागम होती है, विशेषता अगर अभी बता सकते हैं, और उसके बाद से उसको बताइए कि कैसे पाठ योजना इस उपागम में बनाएंगे। तो उसमें आपको फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल यही बताइए कि इस पाठ योजना को बनाते समय हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो हम आप जो विशेषताएं हैं वो ध्यान में रखेंगे, आपको जो मैंने तीन प्रिंसिपल बताया है वो ध्यान में रखेंगे इस योजना के उपागम को बनाने इस तरह के उपागम को बनाने के लिए। अब एक इसमें आपका रह गया है कि और अभ्यास, पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम परिचय और अभ्यास। अभ्यास जानते ही हैं, अभ्यास कोई नया चीज़ नहीं है, हमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको इस पे आप क्या पाएँ पकड़ बना पाएंगे वो। तो ये था मुख्यतः आपका जो आज का मेरा टॉपिक था, जो आपके पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का परिचय और अभ्यास। तो इसमें संरचना जानिए किसे कहते हैं, संरचनात्मक उपागम किसे कहते हैं, कैसे इसमें पाठ योजना कैसे बनाई जाए, ये मुख्य चीज़ें हैं वो। और इसका जितना ज़्यादा से अभ्यास करेंगे वो होगा। तो एक के बात और भी ध्यान देनी है कि खासतौर से जो संरचनात्मक उपागम का प्रयोग द्वितीय भाषा के शिक्षण में ज़्यादा किया जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 2.5 समाप्त हुआ। तो इसी के साथ इकाई 2 आपका ये समाप्त हुआ। तो इकाई 1 और इकाई 2 कंप्लीट हो गया। जो भी कुछ समस्या होगी, जो आप लेक्चर सुनते हैं, जो भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ऑडियो फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं आपको ऑडियो फॉर्मेट में और कुछ जो ये नोट्स व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ,
उसको आधार बना के आप अपने शब्दों में ज़रूर इसको लिख लीजिए, चाहे वो ब्रेल में लिखिए या प्रिंट में लिखिए। क्योंकि अगर आप लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। तब आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि केवल ऑडियो में सुनते रहें, ऑडियो सुनते रहिए लेकिन उसको आधार बनाकर आप 1 या 2 पेज का नोट्स ज़रूर बना लीजिए, जो कि आपको बाद में काम आएगा एग्ज़ाम के टाइम पे तैयारी करना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।